एंड इट्स टाइप्स, और कौन कौन सी इसमें एनर्जी सीरीजेज हैं, किस लिहाज से मॉलिक्यूल्स को हम फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं और उनकी एनर्जी सीरीजेज किस तरह की हैं। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ह्यूरिड और मिलीकॉन्स ने एक्सप्लेन किया 1927-28 में। फर्दर इसे डेवलप किया लिनार्ड जोन्स ने 1929 में। सो इसकी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ह्यूरिड और मिलीकॉन्स ने दी 1927 to 1928। फर्दर इसे एक्सप्लेन किया लिनार्ड जोन्स ने 1929 में। अब ये एक्सप्लेन क्या करता है, ये लीनियर कम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इनकी जब आइडेंटिटी लूज हो जाती है तो नए टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल से टोटली डिफरेंट है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहे हैं, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देंगे। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। इट इज अज्यूम्ड दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल मॉलिक्यूल, जो पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है। पहले इसकी डेफिनेशन आ गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन होते हैं, वो नए ऑर्बिटल बना देते हैं। ये नए बनने वाले ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के वक्त जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं वो दोनों न्यूक्लियाई को, जो बॉन्डेड एटम्स है ना, उनके दोनों न्यूक्लियाई को अपने अंदर सराउंड करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सराउंड द टू और मोर न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। अब जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, जब ये कंबाइन होते हैं तो इससे दो नए ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एक एटम का एस है, दूसरे एटम के एस के साथ कंबाइन हो रहा है, इससे बनेगा सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो होंगे, एक लोअर एनर्जी वाले और एक हायर एनर्जी वाले। इट मींस जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं लीनियरली तो इससे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफर इन एनर्जी होते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी वाले हो सकते हैं, जैसे 1s और 1s है। 1s ने 1s के साथ ओवरलैप किया, इससे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हायर एनर्जी वाला। लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या BMO कहते हैं। हायर एनर्जी वाले को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO कहते हैं। अब इनको हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं कि बॉन्डिंग क्या है और एंटी बॉन्डिंग क्या है। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं लोअर एनर्जी वाले, ये बॉन्डिंग को फेवर करते हैं, ये इस बात की एक्सप्लेनेशन देते हैं कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड पॉसिबल है। एंटी बॉन्डिंग है हाई एनर्जी वाले, ये बॉन्डिंग के खिलाफ एक्ट करते हैं, एंटी जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे इट मीन्स ये फेवर करेंगे कि बॉन्ड ना बने, इसलिए इन्हें हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, सो इन्हें हम एंटी बॉन्डिंग की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है ना, जैसे S और S है या PX और PX है, इनके ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो एक लो एनर्जी वाला बनेगा और एक हायर एनर्जी वाला बनेगा। लोअर एनर्जी वाला सिग्मा कहलाएगा और हायर एनर्जी वाला एक्साइटेड सिग्मा कहलाएगा। एक्साइटेड सिग्मा को हम सिग्मा स्टार भी पढ़ते हैं। यहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे सिग्मा एंड सिग्मा स्टार को। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स, कि जो बॉन्डेड एटम्स है ना, जिनके कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बन रहा है, उसके जो एक्सिस पे होगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, जो इसके ऑपोजिट होगा, जो हायर एनर्जी पे होगा, जिसकी एनर्जी इससे हाई होगी। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अब बॉन्ड नहीं बनता। अब नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का प्रोसेस हमने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो 3 प्रोसेस से फिल होते हैं। पहला ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, सेकंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, थर्ड हंट्स रूल है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फिल होते हैं लोअर से हायर एनर्जी की तरफ। सबसे पहले वही ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी एनर्जी लो होगी। जब वो फिल हो जाएगा देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे हाई एनर्जी वाले में। जब वो फिल होगा तब उससे नेक्स्ट हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। सो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी के लिहाज से होती है। ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो जाते हैं ना एक पेयर की फॉर्म में, तो उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। इसका मतलब ये है कि एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और दूसरे की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। कि पेयर में जब भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगा और एक का -1/2। थर्ड रूल है हंट्स रूल। हंट रूल कहता है कि जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हो, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अगर अवेलेबल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड अरेंज होते हैं। जब अनपेयरिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। मेन यहाँ पे क्या यूज होता है रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल का कि 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी वाले में जाएंगे जिसे हम सिग्मा कहेंगे, उसके बाद या पाई भी हो सकता है, उसके बाद हाई एनर्जी वाले में जाएंगे जिसे एक्साइटेड सिग्मा या एक्साइटेड पाई या फिर सिग्मा स्टार या पाई स्टार कहते हैं। ये जो एंटी बॉन्डिंग है ना, जिन्हें हमने एक्साइटेड सिग्मा, एक्साइटेड पाई या सिग्मा स्टार, पाई स्टार का है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं और ये एम्प्टी भी रह सकता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जब होती है ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो पहले लोअर एनर्जी वाले फिल होंगे। लोअर एनर्जी पे हमेशा सिग्मा और पाई ऑर्बिटल है, इनमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब ये फिल हो जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जो कि पाई स्टार और सिग्मा स्टार है। इनमें इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं और ये एम्प्टी भी रह सकते हैं। द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम फिल द लोअर एनर्जी सिग्मा ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी वाले को बॉन्डिंग को कहते हैं, while द हाई एनर्जी सिग्मा स्टार या एक्साइटेड सिग्मा ऑर्बिटल और पाई स्टार एक्साइटेड पाई ऑर्बिटल मे हैव इलेक्ट्रॉन और रिमेन एम्प्टी। ये एम्प्टी भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एमओज कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले भी हो सकते हैं। जब ये कंबाइन होते हैं तो इससे एक नया सेट ऑर्बिटल्स का बनता है जिसमें एक लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक हायर एनर्जी वाला। लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसके लिए हम डायग्राम से इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब ये कंबाइन होंगे इनसे एक लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनेगा और एक सेट हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का बनेगा। लो एनर्जी वाले बॉन्डिंग कहलाएंगे और हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग कहलाएंगे। अब इन्हें सिग्मा या पाई कैसे कहते हैं? ये सिग्मा और पाई का जो कंसेप्ट हमने वीबीटी में पढ़ा है ना, उसके जरिए एस और एस ओवरलैप होगा तो इसका लोअर वाला सिग्मा एस कहलाएगा और हायर वाला एक्साइटेड सिग्मा एस या सिग्मा स्टार एस। इसी तरह पी एक्स और पी एक्स कंबाइन होंगे तो इसका लोअर वाला सिग्मा पी एक्स कहलाएगा और हायर वाला सिग्मा स्टार पी एक्स। लेकिन वाई और वाई का ओवरलैप जो होता है, वाई वाई के साथ साइड वे अप्रोच करता है, उससे पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में लोअर वाला पी वाई पाई या पी जेड पाई कहलाता है और अपर वाला पी वाई पाई स्टार या पी जेड पाई स्टार कहलाता है। ये नेक्स्ट जैसे ही आएगा फर्दर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है एस और एस ने ओवरलैप किया,
जब इनका ओवरलैप हुआ यहाँ पे तो दो टाइप के ऑर्बिटल बने, एक लोअर एनर्जी वाले और एक हायर एनर्जी वाले, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि एस और एस का ओवरलैप है, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो बॉन्डिंग इसका सिग्मा एस कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग इसका सिग्मा स्टार एस या एक्साइटेड सिग्मा एस कहलाएगा। नेक्स्ट देखें पी एक्स के साथ ओवरलैप कर रहा है। अगर तो ये ओवरलैप की फॉर्म में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, इसे सिग्मा पी एक्स कहते हैं। और अगर ये एक दूसरे से अवे चले जाए, हाई एनर्जी वाले हों, एंटी बॉन्डिंग बने, तो इसे सिग्मा स्टार पी एक्स कहते हैं। यही कंडीशन आगे पी वाई पे अप्लाई होती है। पी वाई अगर तो कंबाइन हो जाए, इससे पाई पी बनता है, पाई पी वाई पाई पी जेड। और अगर इससे एंटी बॉन्डिंग बने तो ये पाई स्टार पी वाई या पाई स्टार पी जेड बनता है। और ये भी याद रखना है कि पाई के जो है ना पी वाई और पी जेड, इनकी एनर्जी इक्वल होती है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को। जिसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जिसकी ओवरलैपिंग कम हो ऑटोमेटिकली उसका बॉन्ड भी वीक बनेगा। जैसे कि ये है, ये एक्स और एक्स का हेड टू हेड अप्रोच है, तो ये जो सिग्मा पी एक्स है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। वाई और वाई में वीक ओवरलैप होता है, इससे जो बॉन्ड बनता है ये वीक बनता है। सो सिग्मा बॉन्ड इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है कि उसमें ओवरलैपिंग ग्रेटर डिग्री की है, और पाई इसलिए वीक है कि उसमें ओवरलैपिंग लोअर डिग्री की है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की फॉर्म में कि लार्ज ओवरलैप होगा तो इसमें लोअरिंग ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जितना लार्ज ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जितना वीक ओवरलैप होगा उतना वीक बॉन्ड बनेगा। इट मीन्स कि ओवरलैप डिसाइड करता है कि बॉन्ड सिग्मा है या पाई है। एस और एस का ओवरलैप स्ट्रॉन्ग है इसलिए बॉन्ड भी सिग्मा है। पी एक्स और पी एक्स का ओवरलैप स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से बॉन्ड भी सिग्मा बनेगा। पी वाई और पी वाई ये पैरेलल अप्रोच है, इसका ओवरलैप कम होता है जिसकी वजह से इसका बॉन्ड भी पाई बनता है, वीक बनता है। यही कंडीशन पी जेड में है। नेक्स्ट हम एनर्जी सीक्वेंसेस को स्टडी करेंगे। अब ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया ना कि एस और एस का सिग्मा बनता है, पी एक्स का सिग्मा बनता है, पी वाई का पाई बनता है। इस लिहाज से दो टाइप की एनर्जी सीरीजेस बनाई गई, एनर्जी लेवल्स बनाए गए। एक जो डिस्क्राइब करता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन या इस तरह के एलिमेंट्स को, और दूसरा है जो ब्रिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, इन सब को एक्सप्लेन करता है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसमें 1s इसका सिग्मा, इससे हायर एनर्जी होती है 1s सिग्मा स्टार की। मीन्स सबसे पहले ये आप एनर्जी सीरीज को एज इट इज़ याद करेंगे। सबसे पहले फिल होगा 1s सिग्मा। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो वो जाएंगे 1s सिग्मा स्टार में। जब ये फिल हो जाएगा देन इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s सिग्मा में। इसकी फिलिंग के बाद 2s सिग्मा स्टार में। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो 2px सिग्मा में। देन इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2py पाई विच इज़ इक्वल टू 2pz पाई, इन दोनों में। उसके बाद जाएंगे 2py पाई स्टार एंड 2pz पाई स्टार में। अगर इलेक्ट्रॉन कोई बचा तो वो 2px सिग्मा स्टार में जाएगा। सो फर्स्ट सीरीज आप याद रखेंगे 1s सिग्मा लेस देन 1s सिग्मा स्टार, लेस देन 2s सिग्मा, लेस देन 2s सिग्मा स्टार, लेस देन 2px सिग्मा, लेस देन 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई, लेस देन 2py पाई स्टार इक्वल टू 2pz पाई स्टार, लेस देन 2px सिग्मा स्टार। ये सीरीज है ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह के लिए। दूसरी सीरीज में थोड़ी सी चेंज है। 2px हायर एनर्जी पे आ जाता है, 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई इसकी जगह पे चला जाता है। मीन्स ये इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी सारी सीक्वेंस सेम रहती है। इसकी रीज़न नेक्स्ट एक्सप्लेन होगी। इसमें सीरीज में भी सेम, पहले 1s कंप्लीटली फिल्ड होगा, फिर 1s सिग्मा स्टार, देन 2s सिग्मा, देन 2s सिग्मा स्टार, उसके बाद 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई। जब ये फिल हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2px सिग्मा में।
देन 2p y पाई स्टार इज इक्वल टू 2pz पाई स्टार, और सबसे एंड पे 2px सिग्मा स्टार। सो ये एनर्जी लेवल है, सबसे लोअर एनर्जी इसकी है, उससे हायर एनर्जी इसकी है, देन इसकी। सो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी एनर्जी लेवल के लिहाज से होगी। अब अगर हम ओवरलैपिंग को देखें, ओवरलैपिंग की टाइप हम वीबीटी में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दो टाइप की ओवरलैपिंग है। एक को हम हेड टू हेड अप्रोच या लीनियर अप्रोच कहते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए है। दूसरी साइड वे अप्रोच या हॉरिजेंटल अप्रोच, वर्टिकल अप्रोच या पैरेलल अप्रोच होती है, दैट इज फॉर द पाई बॉन्ड। सो दो टाइप्स हैं, पहली हेड ऑन अप्रोच है या लीनियर कम्बिनेशन, दूसरी साइड वे अप्रोच या फिर वर्टिकल कम्बिनेशन। पहले हम स्टडी करते हैं हेड ऑन अप्रोच को। हेड ऑन अप्रोच में हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि एस और एस का ओवरलैप हो सकता है, एस और पी का ओवरलैप हो सकता है, या पी एक्स का ओवरलैप हो सकता है। जब दो एस कंबाइन होंगे तो इससे सिग्मा और सिग्मा स्टार बनेगा। जब एस दो पी एक्स हेड ऑन अप्रोच से होंगे तो सिग्मा पी एक्स और सिग्मा स्टार पी एक्स बनेगा। मीन्स हेड ऑन अप्रोच से सिर्फ सिग्मा बन सकता है। हेड ऑन अप्रोच कैन बी बिटवीन एस एंड एस पी एंड पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल। अब अगर 2s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, इससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक को सिग्मा एस कहेंगे और एक को सिग्मा स्टार एस कहेंगे। 2s ओवरलैप्स, 2s के ओवरलैप से अगर 2p हेड ऑन अप्रोच करें तो इससे सिग्मा पी एक्स एंड सिग्मा स्टार पी एक्स बनता है। जैसे कि इसे डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, 2px से ओवरलैप कर रहा है, दो टाइप के ऑर्बिटल बन रहे हैं, लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग, हायर एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग। लोअर एनर्जी वाले क्योंकि हेड ऑन अप्रोच है सिग्मा 2px कहलाएंगे, हायर एनर्जी वाले सिग्मा स्टार 2px कहलाएंगे। इसी को फर्दर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हेड ऑन अप्रोच है, हेड टू हेड अप्रोच है, लीनियर अप्रोच है, 2px से कंबाइन होगा, दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक लोअर एनर्जी वाला और एक हायर वाला। लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग है, हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग है। हेड टू हेड अप्रोच है तो लोअर वाला सिग्मा होगा, अपर वाला सिग्मा स्टार होगा, ये सिग्मा 2px कहलाएगा और ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2px कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइड वे अप्रोच और पैरेलल अप्रोच। साइड वे अप्रोच में हम कहते हैं कि जब 2p ऑर्बिटल्स जिसमें 2py और 2pz शामिल है, py और pz, जब ये ओवरलैप करते हैं तो इससे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, लेकिन इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई कहलाएंगे और एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार कहलाएंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस पे 0 होती है, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस मैक्सिमम होती है। सो व्हेन 2p ऑर्बिटल्स 2py या फिर 2pz पैरेलल अप्रोच टू ईच अदर, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाई कहलाएंगे, 2py पाई एंड 2pz पाई, और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस पे 0 होगी। ऑन द अदर हैंड इनके एंटी बॉन्डिंग 2py पाई स्टार एंड 2pz पाई स्टार, ये एक्साइटेड पाई कहलाएंगे। इनकी भी लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इंटर न्यूक्लियर रीजन में। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन अगर इनकी देखें, 2px ओवरलैप कर रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है लोअर एनर्जी पे, पाई p कहलाएगा, और अगर ये एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये पाई स्टार कहलाएगा। अब सिग्मा और पाई सबकी एक्सप्लेनेशन, 2px ने 2px से हेड टू हेड अप्रोच किया, सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px बना। 2py ने 2py से ओवरलैप किया, पाई अप्रोच हुई, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py बना। 2pz ने 2pz से साइड टू साइड अप्रोच की, इससे भी पाई 2pz और पाई स्टार 2pz प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है इसमें बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि कोई एटम दूसरे के साथ जब कंबाइन होता है तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है। अब इसे हम फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर से। जब हम MOT का स्ट्रक्चर किसी चीज़ का ड्रा कर लेते हैं, हम देखते हैं कि उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं।
हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिफरेंस लेते हैं और इसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं। मींस बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, डिफरेंस आ गया, डिवाइडेड बाय 2। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स after the atomic orbitals overlap is called bond order. It is taken half of the difference between the number of electrons in bonding and anti-bonding. So bond order का formula हुआ number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding. जैसे कि हम हाइड्रोजन की अगर सिंपल एग्जांपल लें तो इसके बॉन्डिंग में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर पहले मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, जब ये कंबाइन होंगे तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, लोअर एनर्जी वाला और हायर एनर्जी वाला। लोअर एनर्जी वाला कहलाएगा 1s सिग्मा, हायर एनर्जी वाला होगा 1s सिग्मा स्टार। अब पहले एनर्जी के लिहाज से सबसे पहले एनर्जी सीरीज में 1s सिग्मा फिल होता है, उसके बाद 1s सिग्मा स्टार। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 यहाँ से, ये फिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाकी कोई नहीं बचा। एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग 0। बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाई 2। 2 बाई 2 1। सो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट है रिलेटिव एनर्जीज। अभी एनर्जी सीरीजेज आई थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 एनर्जी सीरीजेज है। पहली है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के लिए, जिसमें 1s सबसे पहले सिग्मा, उसके बाद 1s सिग्मा स्टार, देन 2s सिग्मा, देन 2s सिग्मा स्टार, देन 2px सिग्मा, then 2py pi is equal to 2pz pi, then 2py pi star is equal to 2pz pi star, और सबसे एंड पे 2px सिग्मा स्टार था। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। सबसे पहले 1s सिग्मा, देन 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार, 2px सिग्मा, 2py pi is equal to 2pz pi, 2py pi star is equal to 2pz pi star and 2px सिग्मा स्टार। जो दूसरी एनर्जी सीरीज है उसमें सिर्फ एक चेंज होनी है, 2px आ जाएगा इस जगह पे, y और z की जगह पे y और z चले जाएंगे 2px की जगह पे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बाकी सारी सीरीज सेम रहेगी। इसे अगर हम ड्रा करें डायग्रामेटिक फॉर्म में तो हम सेकंड शेल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 2s, 2s से कंबाइन होगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बनेगा। p से कंबाइन होगा तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की फॉर्म में सबसे पहले क्या आया 2s सिग्मा, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसके बाद जाएंगे 2s सिग्मा स्टार में, उसके बाद 2p के 3 ऑर्बिटल है px py pz, px py pz, px से ओवरलैप करेगा px सिग्मा और इसका सिग्मा स्टार हाईएस्ट एनर्जी पे जाएगा। y और y ओवरलैप करेंगे, इसका 2py पाई और 2pz पाई इक्वल एनर्जी में है, इसलिए y और z का इकट्ठा ओवरलैप होगा, पाई बॉन्ड 2py पाई स्टार 2pz पाई स्टार ऊपर आ जाएगा और 2py पाई और 2pz पाई लोअर आ जाएंगे। अब एनर्जी सीरीज में 2s सिग्मा सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन, देन 2s सिग्मा स्टार ये फिल होगा, इसके बाद 2px सिग्मा इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके बाद 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई, ये जो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पढ़ी है बिल्कुल वही, देन 2py पाई स्टार इज इक्वल टू 2pz पाई स्टार, देन एंड पे 2px सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद है सेकेंड एनर्जी सीरीज, दैट इज फॉर हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड लाइटर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है, सिर्फ एक चेंज मैंने आपको बताई है कि जो 2px है वो 2py पाई और 2pz पाई की जगह पे चला जाएगा और ये वाला वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले 1s सिग्मा, देन 1s सिग्मा स्टार, फिर 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे 2px था पहले, अब बस यहाँ पे ये चेंज आई है, 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई पहले आ गया है और इसकी जगह पे 2px सिग्मा चला गया।
देन 2p_y पाई स्टार इज इक्वल टू 2p_z पाई स्टार और एंड पे 2px सिग्मा स्टार। बाकी सारी सीरीज में पाई स्टार वालों सिग्मा स्टार में चेंज नहीं आई, सिर्फ यहाँ पे चेंज आई है कि 2px सिग्मा की जगह पे 2py पाई और 2pz पाई चले गए। अब इसकी सीरीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले यहाँ पे क्या आया था 2px और यहाँ पे आए थे 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई। अब ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे, बाकी सारी सीरीज सेम है। सबसे पहले s और s का ओवरलैप, इससे 1s सिग्मा स्टार बना, 2s का ओवरलैप 2s सिग्मा स्टार, 2pxyz और xpyz का ओवरलैप पहले बना था यहाँ पे 2px फिर 2pyz, अब 2pyz पहले आएंगे उसके बाद 2px सिग्मा आएगा, बाकी सीरीज ऊपर वाली सेम है। तो सबसे लोअर एनर्जी पे 1s सिग्मा, देन 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा स्टार, 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई, देन 2px सिग्मा, देन 2py पाई स्टार, 2pz पाई स्टार और सबसे एंड पे 2px सिग्मा स्टार। इसी को हम एक्सप्लेन करें ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव वे में, तो सबसे पहले क्या है 1s सिग्मा, देन 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा स्टार, 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई, 2px सिग्मा स्टार, 2px सिग्मा, 2py पाई स्टार इज इक्वल टू 2pz पाई स्टार एंड 2px सिग्मा स्टार। ये सबसे एंड पे आ जाएगा। लास्ट इन दोनों का कंपैरिजन, अब इसमें कंपेयर किया गया, ये 2s से स्टार्ट हो रही है। ऑक्सीजन वगैरह के लिए ये सीरीज है 1s2 2s2 2px सिग्मा, 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई, 2py पाई स्टार, 2pz पाई स्टार एंड 2px सिग्मा स्टार। सबसे पहले 2s सिग्मा स्टार, देन 2px सिग्मा, 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई, 2py पाई स्टार इज इक्वल टू 2pz पाई स्टार और एंड पे 2pzx सिग्मा स्टार। इसमें क्या हुआ है, यही सेम है 2s सिग्मा स्टार, सिर्फ यहाँ पे चेंज आई, 2py पाई और 2pz पाई पहले आ गए, 2px सिग्मा ऊपर चला गया, बाकी सीरीज सेम है 2px सिग्मा, 2py पाई स्टार इज इक्वल टू 2pz पाई स्टार एंड 2px सिग्मा स्टार। इन दोनों सीरीज को अगर कंपेयर करें 2s सिग्मा स्टार, सिर्फ ये पोजीशन चेंज है, यहाँ पे 2px सिग्मा है, यहाँ पे 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई, यहाँ पे 2py पाई इज इक्वल टू 2pz पाई है, यहाँ पे 2px सिग्मा है। पाई स्टार भी अपनी जगह पे है और सिग्मा स्टार भी अपनी जगह पे है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट है हाउ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म, हेड टू हेड अप्रोच और पैरेलल अप्रोच से। व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, क्यों बनता है पाई बॉन्ड? इसलिए बनता है क्योंकि साइड टू साइड अप्रोच होती है और बॉन्ड एक्सिस के अबव एंड बिलो जो है वो